नाहीद, मुझे तो लगता है कि पोते की मोहब्बत में तुम अपनी बेटी को भूल ही गई हो। उसकी शादी नहीं करनी है क्या? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी या उसकी शादी को भूल गई? भाई, ना कभी तुमने अपनी बेटी के होने वाले ससुराल को इनवाइट किया, न कभी तुम उनके घर गई। माना के साथ मुल्क से बाहर है, लेकिन उसके वालिदैन तो यही हैं। खैर, कल हम ऐमन के होने वाले ससुराल जा रहे हैं। उन्होंने हमें रात के खाने पे दावत दी। अच्छी बात है। एक बात और भी, विरसा को इस घर में लाने के लिए जो कोशिश तुम और तुम्हारा बेटा कर रहा है, वो मेरे होते हुए नामुमकिन होगा। बेहतर है कि वकार को समझाओ कि इस घर के अमन और सुकून को बर्बाद मत करे। वकार आपका भी बेटा है, आप उससे खुद ही बात कर लें। बेहतर तो यही होगा। रुको, तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? एक तरफ तुम अपनी माँ से कह रही हो कि तुम बच्चे को रखना नहीं चाहती, दूसरी तरफ तुम वकार से कह रही हो तुम बच्चे को रखना चाहती हो। और अब जब वकार तैयार हो गया बच्चे को लाने के लिए, तो तुम अपने मामू के कान भरने पहुंच गई उनके ऑफिस। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? पहली बात तो समझ लें, वकार बच्चे को नहीं, बच्चे की आड़ में उस औरत को लाने की कोशिश कर रहा है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ना ही मामू जान इसे एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, अगर वो बच्चे को उसकी माँ के बगैर लाना चाहता है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। वकार तुम्हारा शौहर है, उसको समझाने के बजाय तुम वकार और उसके बाप के दरमियान झगड़ा कराने की कोशिश कर रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मामू जान मेरी बात मानते हैं और समझते भी हैं, इसीलिए उन्हें जाके कहा। आप मानती तो पहले आपको कह देती, मगर आप तो आंखें बंद करके अपने बेटे के पीछे पीछे चल पड़ी हैं। मैं उसके पीछे नहीं चल पड़ी, उसके साथ चलती हूँ और हमेशा उसके साथ रहूंगी, क्योंकि वो मेरी बात मानता है जिस तरह तुम्हारे मामू तुम्हारी बात मानते हैं। तो फिर ठीक है, बेटा लड़े या माँ बेटा लड़े, आई डोंट केयर। एक ही तो कहती हैं वो क्यों मेरे बेटे के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। काश शाहिद तुमने मुझे इस तरह अकेला ना छोड़ा होता तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ शाहिद, नहीं हूँ। काश मैंने तुम पर एतबार ना किया होता। इस एतबार ने मेरे जिस्म को ही नहीं, मेरी रूह तक कुछ हन्नी कर दिया है। ये नागन अपना फन फैलाकर सबको डसने का फैसला कर चुकी है। मामा किसकी बात कर रही हैं आप? वही जो इस घर को, इस घर के हर इंसान को जलाकर भस्म कर देना चाहती है। अगर ऐसा है मामा, तो मेरे पास भी इसका हल है। वकार भाई को सब सच सच बता दूंगी। कहसन उनका नहीं, मेरा बेटा है। एमन, मैं तुम्हें लेने आया हूं, जाओ जाके तैयारी करो, तुम मेरे साथ चल रही हो। अम्मी ने आपको कुछ बताया नहीं? नहीं, मेरी अम्मी से कोई बात नहीं हुई। तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, मैं सुन रहा हूं। बोलो, साथ चलना है मेरे, हाँ या ना? और अगर मैं इनकार कर दूं तो?
तो फिर मैं एहसन को अपने साथ लेके चला जाऊंगा। मैं उसे अपनी नजरों से एक पल भी दूर नहीं रख सकता। पूछ सकती हूँ क्यों? एक ऐसा सवाल है, वो मेरा बेटा है, फिक्र है मुझे उसकी, मोहब्बत है मुझे उससे। अल्लाह करे जो आप कह रहे हो वो सच हो, क्योंकि शायद ऐसे ही अल्फाज आपने पहले भी किसी को बोले हो। जा रही हो? दिल तो नहीं चाह रहा, मगर फिर भी जा रही हो? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक अजीब से डर ने मेरे दिल को जकड़ के रखा है। सोच रही हूँ कि अगर वकार को सब सच पता चल गया तो क्या एक बार फिर मुझे उस घर से जलील करके निकाल दिया जाएगा? लेकिन अहमद ने तो कहा था कि हो सकता है ये राज कभी ना खुले। अगर खुल गया तो कोई भी इंसान इस डर से घर से बाहर निकलना तो नहीं छोड़ देता ना बेटा, कि खुदा ना खास्ता उससे बाहर मौत आ जाएगी। अम्मी, आपकी भी ना वैसे समझ में नहीं आती। कुछ दिनों पहले तक आप मुझसे कह रही थी कि मैं वकार को सब कुछ सच बता दूं, बल्कि एक दिन तो आपने ये भी कह दिया था कि मैं उन्हें छोड़ दूं। लेकिन आज तो आपकी बातें सुन के ऐसे लग रहा है जैसे आप चाहती हैं कि मैं उनके साथ ही रहूं। बेटा मुझे डर लग रहा है कि ये फरमान तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं इस घर से अपनी मर्जी से जा रही हूँ, फरमान के डर से बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, लेकिन बस फिलहाल जा रही हूँ। अल्लाह के हवाले। ध्यान से। मामा कहाँ है? अब भाई वो मामा अपनी किसी दोस्त के घर अफसोस के लिए गई हैं, आती होंगी अभी। आ गई तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। इज्जत, वकार, एतबार, इन सब की तो कोई हैसियत ही नहीं तुम्हारी नजरों में। शरब जुबी, बकवास बंद करो अपनी। ये यहाँ खुद नहीं आई है, इसे मैं लेकर आया हूँ। कोई भी बाइज्जत इंसान दोबारा वहां नहीं जाता जहां से उसे पहले बेइज्जत करके निकाला जा चुका हो। मगर तुम चुप नहीं करोगी? तुम चुप करो। मैंने कहा था ना ऐसे यहां मत लाना। मगर तुम लड़की, याद रखना, तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के लिए आई हो। इससे आगे ना कुछ सोचना और ना ही समझना। अगर इस लाइन को क्रॉस किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूबी, इखलाक नाम की भी कोई चीज होती है, और ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना विरसा भाभी का भी है। इसलिए जरा ना उनसे तमीज के लहजे में बात किया करो, बेहतर होगा। हेमन, आज ना तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बहुत सुन चुकी तुम्हारी बकवास और बहुत बर्दाश्त भी कर चुकी हूं। बेहतर होगा तुम इस मामले में चुप रहो। बोल लिया जो बोलना था, या कुछ रह गया? अगर नहीं तो मैं अपने कमरे में जाना चाहूंगी, बहुत थक गई हूं। एमन, प्लीज मुझे मेरा कमरा दिखा दो। जी भाभी, आ जाए। तुम जिस डर से कांप रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, बेफिक्र रहो। मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ एहसन की वजह से आई हूं, और कोई वजह नहीं। तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती।